बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की जी राम जी योजना को लेकर राजनीतिक पैंतरेबाजी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस ने जब इस योजना के खिलाफ गांव में जन जागरण शुरू किया तो बीजेपी का संगठन और सरकार इस योजना के पक्ष में खुलकर आ गए। भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना को पुरानी योजना से बहुत बेहतर बताया और दावा किया कि योजना से ज्यादा रोजगार मिलेगा और गाँव से पलायन भी रुकेगा। रोजगार देने वाली इस योजना को लेकर भला क्यों आमने सामने आ गए हैं बीजेपी और कांग्रेस, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मजदूरी की गारंटी देने वाली योजना पहले नरेगा से मनरेगा हुई और अब जी राम जी। विरोध हुआ, सियासत गरमाई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मोर्चा खोला। दिग्विजय सिंह यात्रा पर निकल पड़े। जीतू पटवारी ने भी मोर्चा खोला, जिसके बाद अब योजना की ब्रांडिंग की कमान खुद सरकार ने संभाल ली। 6 जनवरी को साल की पहली कैबिनेट के बाद सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों की अलग से बैठक बुलाई। रणनीति बनी, जिसके बाद आज खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के दोनों सदनों में जी राम जी जो हमारा अधिनियम 2025 है उसे मंजूरी दी। एक ऐसा बिल जो देश में ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा के नाम को बदलकर जी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कर दिया गया था। कांग्रेस ने 2 मुद्दों को लेकर खूब सवाल किया। पहला था योजना का नाम बदला जाना और दूसरा था रोजगार की गारंटी हटाया जाना। कांग्रेस के प्रश्न उठाने के बाद बीजेपी ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए खुद सीएम ने पीसी की और लोगों को सही जानकारी दी। ज़्यादा धनराशि के साथ सभी प्रकार के चीज़ों को जोड़ करके ये जो नया बिल आया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया में से दूसरे नंबर का राज्य हमारा है। जी राम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। सीएम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की और जी राम जी योजना के बारे में बताया। सीएम के मुताबिक इस नए बिल के तहत रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। सुनियोजित ढांचे को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। जी राम जी में स्टाफ को 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है। भले ही योजना में अथाह बदलाव किए गए हों, लेकिन कांग्रेस की सुई नाम पर ही अटकी है। आपको क्या अधिकार है कि राष्ट्रपिता का नाम बदल दें? इन पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रपिता का अपमान किया है। मध्य प्रदेश में अब जी राम जी का मुद्दा खूब उठ रहा है। कांग्रेस तो पहले से ही ग्राउंड जीरो पर थी, लेकिन अब बीजेपी भी मैदान में आ गई है। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से विवेक पांडे की रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी कांग्रेस पर जी राम जी योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है और भोपाल में इस बड़ी पत्रकार वार्ता के बाद अब मंत्रियों को भी जिला और संभाग स्तर पर इस योजना के फायदे गिनाने का काम बांटा गया है। देखना है कि नैरेटिव सेट करने में अब कौन सी पार्टी आगे रहती है। कांग्रेस इस बात से खफा है कि योजना से गांधी का नाम क्यों हटाया, तो बीजेपी इस योजना का नाम राम जी के नाम रखने पर ही बहुत खुश है।